चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आईपीएल के प्लेऑफ में जाना है तो अब जो उनके बाकी मैचेस बचे हैं उनको सारे मैचेस को जीतने होंगे। अगर सब मैच नहीं जीते तो कम से कम इनको अभी अपने 6 मुकाबले जीतने होंगे 7 मुकाबलों में से। अब ऐसे में जो चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच है स्टीवन फ्लेमिंग, साथ ही साथ कप्तान जो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया है और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में आपको जो रविवार को मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस के सामने, उस मुकाबले में आपको बड़ा हेर फेर देखने को मिले इस टीम में, बड़ा बदलाव देखने को मिले आपकी टीम में। क्योंकि जो चेन्नई की शुरुआत रही आईपीएल 2025 की बड़ी शानदार रहती है। अपने पहले मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस को जबरदस्त तरीके से मात दिया था। उसके बाद बैक टू बैक 5 मुकाबले ये हार जाते हैं। हालांकि पिछला जो मुकाबला इनका होता है आप देखेंगे तो लखनऊ के घर में जाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मात देते हैं और शानदार बल्लेबाजी उसमें रहती है शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ गेंदबाजी इनकी शानदार रहती है। उसके पहले आप देखेंगे तो पावर प्ले का इन्होंने एक अच्छा इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी सवाल वही रहते हैं कि जो फ्लॉप खिलाड़ी इस टीम में हैं उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उस बेंच स्ट्रेंथ को आपको मजबूत करनी चाहिए। अब ऐसे में जो कोच इनके हेड कोच है स्टीवन फ्लेमिंग, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर से 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बाहर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2 खिलाड़ियों में कौन कौन है आपको शायद जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस टीम में 2 खिलाड़ी इनके पास ऐसे हैं जो शायद आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की हार की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। जो शायद चेन्नई सुपर किंग्स की हो सकता है कि अगर इनको ये खेलते रहे इस टीम में तो चेन्नई जो बाकी मैचेस बचे हैं इनके लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस टीम में एक नया बल्लेबाज आता है, चाहे आप बात करेंगे यहाँ पर शेख रशीदी की जिन्होंने ओपनिंग करी थी और अच्छी शुरुआत ले आई थी। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये टीम जो है अभी तक शायद उतनी ज्यादा संतुलित दिखाई नहीं दी है। हालांकि धोनी ने लगातार अपना प्रदर्शन बेहतर किया है और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दादा यानी कि सौरभ गांगुली ने इस बात को कहा भी है कि धोनी अगर अभी भी 6 लगा रहे हैं तो वो चेन्नई के लिए कुछ लंबे समय तक और खेल सकते हैं। यानी अगर 43 साल के एज में अगर धोनी 6 लगा रहे हैं तो उनको खेलना चाहिए, लेकिन धोनी को कप्तान के रूप में खेलना चाहिए। क्योंकि जब धोनी कप्तान के रूप में खेलते हैं तब कहीं ना कहीं धोनी के अंदर कुछ अलग देखने को मिलता है। चलिए हम थोड़ा अपने ट्रैक पर आते हैं और बात करते हैं उन 2 खिलाड़ियों की। वो आखिर 2 खिलाड़ी का है कौन? पहले खिलाड़ी जो है वो है राहुल त्रिपाठी। क्योंकि आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा जताया था राहुल त्रिपाठी के ऊपर और लगा था कि राहुल त्रिपाठी इस बार 2025 की आईपीएल में चेन्नई के लिए कुछ बड़ा कारनामा करेंगे। लेकिन राहुल त्रिपाठी का बल्ला लगातार फ्लॉप होता जा रहा है। राहुल त्रिपाठी को बैक टू बैक मौके मिले चेन्नई में, लेकिन होता क्या है वो मैदान पर तो आते हैं 1-2 या 6 लगा देंगे वो या चौके लगा देंगे तो लगेगा चेन्नई के सारे फैंस, चेन्नई के कप्तान, कोच, पूरा मैनेजमेंट, पूरी टीम एक उम्मीद बांध लेती है कि राहुल त्रिपाठी आज कुछ बड़ा कारनामा करके जाएंगे और कुछ बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। लेकिन होता फिर वही है, ढाक के 3 पात इनसे रन बनते नहीं है और चेन्नई को ये टीम को अपने बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है जिस तरीके से बल्लेबाजी पूरी सीरीज में मतलब पूरे मैच में तक किए हैं विजय शंकर। एक मुकाबला आप छोड़ दें जिसमें उन्होंने 69 रन बनाए थे, लेकिन 69 रन बनाने के उन्होंने 55 गेंदों का सामना भी किया था। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स विजय शंकर को बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि विजय शंकर के अंदर वो शायद यार हिटिंग पावर क्षमता उनके अंदर नहीं है। वो हो सकता है कि आपके लिए स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप उनसे सोचें कि एक ओवर में 15 रन मार देंगे, 12 रन मार देंगे, तो विजय शंकर के अंदर बिल्कुल सी ये क्षमता देखने को नहीं मिली जितना मुकाबला उन्होंने खेला हुआ था चेन्नई के लिए। तो कहीं ना कहीं विजय शंकर यहाँ से बाहर होंगे। अब 2 खिलाड़ी जो अंदर आएंगे, जो धाकड़ खिलाड़ी हैं टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसमें सबसे पहला नाम आता है सैम करन का। सैम करन, क्योंकि सैम करन यार एक आपको अच्छी वैरायटी गेंदबाजी देते हैं, अच्छी फिनिशिंग टच देते हैं और कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है अगर सैम करन से चाहे आप ओपनिंग करवा लीजिए, चाहे नंबर 7 खिला लीजिए, चाहे नंबर 8 खिला लीजिए, सैम करन से चाहे आप मिडिल ओवर में गेंदबाजी करवाइए, चाहे उनसे पावर प्ले में गेंदबाजी करवाइए या फिर उनसे डेथ ओवर में गेंदबाजी करा लीजिए, कहीं ना कहीं सैम करन राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर से बहुत शानदार है। तो सैम करन को इस प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है और हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग इस बात की देखेंगे तो आप हो सकता है कल ही इसका घोषणा कर दें वो कि भैया ये 2 खिलाड़ी हमारी टीम में रहेंगे प्लेइंग 11 में और ये 2 खिलाड़ी यहाँ से बाहर होंगे। फिर आप देखेंगे दूसरा नाम तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे श्रेयस गोपाल एक ऐसा नाम जो बैटिंग ऑलराउंडर के लिए जाने जाते हैं। उनके पास अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी स्पिन करते हैं वो, साथ ही साथ बैटिंग से भी कमाल कर सकते हैं। और जो मेरा मानना है कि यहाँ पर विजय शंकर की जगह पर श्रेयस गोपाल को चेन्नई सुपर किंग्स में बाकी बचे मैचेस में मौका मिल सकता है। और नो डाउट श्रेयस गोपाल बहुत शानदार खिलाड़ी हैं यार, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, अच्छी उनके पास फील्डिंग है। तो ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर जाएंगे, यानी कि राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, और 2 ये इनके खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये अंदर आने वाले हैं। जो पहला नाम है यहाँ पर सैम करन का और दूसरा नाम यहाँ पर
श्रेयस गोपाल का, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के पास शानदार परफॉर्मेंस देने का मौका भी है और कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को आगे ले जाने के लिए ये लोग सोचेंगे भी, क्योंकि सैम करन ने बताया आपको कि इनके पास अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बल्लेबाजी है। वहीं श्रेयस गोपाल, इनके पास भी शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी। कहीं न कहीं हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों को टीम मिलाने के लिए जरूर सोचते हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या इन दोनों खिलाड़ियों को चेन्नई की प्लेइंग 11 में होना चाहिए? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।